1966 का साल था जब भारत ने दुनिया को चौंकाते हुए राजस्थान के रेगिस्तान में पोखरण की तपती धरती के नीचे एक ऐसी ऊर्जा को जगाया जिसने भारत की सुरक्षा नीति, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और आत्मनिर्भरता के रास्ते को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया। इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, और यह नाम इसलिए चुना गया क्योंकि परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था। लेकिन यह मुस्कुराहट एक शांत चेतावनी थी। भारत अब खुद को कमजोर नहीं मानेगा। अब हम दूसरों के रहमो करम पर नहीं रहेंगे। यह वो समय था जब दुनिया दो ध्रुवों में बंटी हुई थी। अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध चल रहा था और एशिया में भारत को लगातार सुरक्षा के खतरे महसूस हो रहे थे। 1962 में चीन के साथ युद्ध में मिली हार, और फिर 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसमें भारत की निर्णायक जीत तो हुई, लेकिन वैश्विक दबाव बहुत बढ़ गया था। खासकर अमेरिका और चीन की मिलीभगत के कारण भारत को यह एहसास हो गया था कि हमें अपनी सुरक्षा नीति को अब नए स्तर पर ले जाना होगा। इसी के तहत वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व ने एक गुप्त योजना पर काम करना शुरू किया, और यह योजना थी भारत का पहला परमाणु परीक्षण। यह कोई आसान फैसला नहीं था। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह निर्णय अत्यंत गोपनीय तरीके से लिया, और केवल कुछ गिने चुने वैज्ञानिक, अधिकारी और सेना के लोग ही इस मिशन से जुड़े थे। भारत के महान परमाणु वैज्ञानिक डॉ होमी भाभा ने पहले ही इसकी नींव रख दी थी, लेकिन उनकी असामयिक मृत्यु के बाद इस अभियान को आगे बढ़ाया डॉ राजा रमन्ना, पीके अयंगर, आर चिदम्बरम और उनकी टीम ने अत्यंत गुप्त तरीके से योजना बनाई। परीक्षण स्थल चुना गया पोखरण का एक दूरस्थ और वीरान इलाका, जहां 107 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया। वैज्ञानिकों ने वहां विस्फोटक उपकरण को जमीन के नीचे स्थापित किया और चारों ओर सेना की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई। 18 मई 1974 को सुबह 8:05 बजे वो ऐतिहासिक क्षण आया जब जमीन कांपी, धूल का गुबार उठा और भारत की शक्ति दुनिया के सामने गर्जना कर उठी। यह था भारत का पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण, जिसे सरकार ने शांतिपूर्ण कहा, लेकिन इसका संदेश पूरी दुनिया को था, भारत तकनीकी रूप से सक्षम है और अगर आवश्यकता पड़ी तो वो अपनी सुरक्षा खुद सुनिश्चित कर सकता है। इस परीक्षण का नाम स्माइलिंग बुद्धा था, पर वास्तव में यह भारत की चुप्पी को तोड़ती एक आवाज थी। परीक्षण के बाद विश्व समुदाय में हलचल मच गई। अमेरिका और कनाडा ने भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगाए, अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, लेकिन भारत अपने निर्णय पर अडिग रहा। इस परीक्षण ने न केवल भारत को रणनीतिक बढ़त दी, बल्कि देश में आत्मविश्वास भी भरा। वैज्ञानिक समुदाय में गर्व की लहर दौड़ गई और युवाओं में यह भावना आई कि भारत केवल कृषि प्रधान देश नहीं, बल्कि वैज्ञानिक राष्ट्र भी है। यह परीक्षण पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित था। भारत ने बिना किसी बाहरी मदद के यह सिद्ध किया कि हमारे वैज्ञानिक विश्व स्तर के हैं। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा को इस तरह से गोपनीय रखा गया कि सीआईए और अन्य एजेंसियों को इसकी भनक तक नहीं लगी। यह भारत की खुफिया और वैज्ञानिक ताकत का प्रमाण था। इस मिशन में सुरक्षा बलों, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने महीनों रेगिस्तान में रहकर काम किया। 35 डिग्री तापमान में दिन रात एक करके ऐसा इतिहास रचा जो भारत को परमाणु राष्ट्रों की सूची में ले आया। इस परीक्षण ने पाकिस्तान को भी झटका दिया और उसके बाद उसने भी परमाणु कार्यक्रम तेज कर दिया। लेकिन भारत का मकसद आक्रामक नहीं था। यह परीक्षण केवल निरोधात्मक नीति का हिस्सा था। भारत ने तब भी नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई, यानी हम कभी पहले परमाणु हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम जवाब देने में सक्षम हैं। इस परीक्षण के बाद भारत की छवि बदली। विश्व मंच पर हमारी आवाज को अधिक गंभीरता से लिया जाने लगा। भारत ने यह साबित कर दिया कि हम शांतिप्रिय जरूर हैं, लेकिन कमजोर नहीं। पोखरण परीक्षण के बाद भारत ने 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में दूसरा परीक्षण किया, जिसे पोखरण 2 कहा गया, लेकिन उसकी नींव 1974 के स्माइलिंग बुद्धा ने रखी थी। उस एक विस्फोट ने भारत की विदेश नीति, रक्षा नीति और वैज्ञानिक सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना आज भी भारत के इतिहास में गर्व, संकल्प और स्वाभिमान का प्रतीक मानी जाती है। जब भी बात आती है भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता की, तो पोखरण की तपती रेत से उठती वो धूल और ऊर्जा याद आती है जिसने भारत को आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया, और यह भी कि हम किसी से कम नहीं। इस परीक्षण ने लाखों युवाओं को विज्ञान की ओर आकर्षित किया, संस्थानों को प्रेरणा दी और यह संदेश दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी देश तकनीक और विज्ञान के शिखर तक पहुंच सकता है। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भारत की उस मुस्कुराहट का नाम था जो भीतर से दृढ़ और बाहर से शांत थी। एक ऐसी मुस्कान जो कह रही थी, अब हम तैयार हैं।